तो कल अपन ने लिनक्स का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें अपन ने सारी चीज़ें बात की थी कि भाई लिनक्स क्या है, क्यों रिक्वायर्ड है डेवऑप्स के लिए, और हाँ जी। अगर आप लिनक्स लर्न कर लेते हैं तो कौन कौन सी प्रोफाइल के लिए यूज़फुल होगा लिनक्स। ये सारी चीज़ें अपन ने बात हाँ की जी। थी। आज अपन थोड़ा सा बात करते हैं लिनक्स में अगर मुझे सिस्टम को रीस्टार्ट करना हो या फिर शट डाउन करना हो तो कैसे कर सकते हैं, राइट। तो हाउ टू शट डाउन एंड रीस्टार्ट लिनक्स सर्वर, या फिर लिनक्स सिस्टम भी आप लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो देखो हाँ जी। इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, कभी कभी हमें ट्रबल शूटिंग करनी पड़ती है। एक्चुअली आपका सर्वर ऑलवेज रीस्टार्ट या शट डाउन नहीं किया जाता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, क्योंकि आपका सर्वर कंटिन्यूअसली रन होता है, राइट। बट हाँ जी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ट्रबल शूटिंग करनी होती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, या तो सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं या फिर शट डाउन करते हैं। अब कई बार इंटरव्यूअर यहाँ से आपसे पूछ भी लेता है कि भाई हमारी वेबसाइट चल रही है और अगर आप सर्वर को शट डाउन कर दोगे या रीस्टार्ट कर दोगे तो हमारा जो भी वेबसाइट चल रहा है, एप्लीकेशन चल रहा है, वो तो एक्सेस नहीं होगा। तो फिर ये तो आपके क्लाइंट के लिए बैड इम्पैक्ट जा सकता है, तो क्या करोगे, राइट। तो कभी ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं रियल टाइम पे, अगर ऐसा कुछ पूछा जाए, उसको पहला आंसर देना है कि भाई अगर हम सिस्टम को शट डाउन या रीस्टार्ट करते हैं ना, तो 1-2 सेकंड के लिए या 1-2 मिनट के लिए कर रहे हैं हम तो ठीक है, मैनेज हो जाता है। बट अगर 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे का टाइम लगने वाला है, हमें कुछ मेंटेनेंस कर रहे हैं या फिर कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, राइट, ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड, तो हमें अगर 10-15 मिनट, आधे घंटे का टाइम लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, क्लाइंट को इन्फॉर्म देते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं कि भैया आपका जो सर्वर है वो आधे घंटे के लिए 12 बजे से 12:30 बजे तक, 9 बजे से 10 बजे तक आपका सर्वर अवेलेबल नहीं होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वर डाउन टाइम बोलते हैं, राइट। तो हम क्लाइंट से डाउन टाइम मांगते हैं कि भैया हमें ये डाउन टाइम के लिए एक टाइम चाहिए, तो वो क्लाइंट बता देता है। जैसे अब मान लो आपने बोला SBI बैंक चल रहा है आपके पास सर्वर, अब आपने बोला कि हम रात को 9 से 10 बजे के बीच में आपका सर्वर जो है मेंटेनेंस करेंगे, तो थोड़ा सा हमें आधे घंटे, 1 घंटे के लिए सर्वर को डाउन करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला भैया हाँ। 9 से 10 बजे हमारे स्टूडेंट बोल रहा हूँ, कस्टमर होते हैं, वो कस्टमर को दिक्कत हो जाएगी, तो आप एक काम करो, रात को 12 बजे के बाद कर लो, 1 बजे से 2 बजे के बीच कर लो, 2 से 3 बजे के बीच कर लो। उस टाइम पे यूजर्स होते हैं बट बहुत कम होते हैं, राइट। तो इसलिए आप मोस्टली देखते हैं जो भी मेंटेनेंस होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के, या जो भी वेबसाइट हुई, एप्लीकेशन हुई, सभी का जो मेंटेनेंस होता है वो आपका कब होता है, रात में मोस्टली 12 बजे के बाद ही होता है, राइट। तो ऐसे केस में हमें सर्वर को शट डाउन या रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो हमें लिनक्स में कमांड आना चाहिए कि भाई हम सर्वर को शट डाउन और रिस्टार्ट कैसे कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं कि शट डाउन और रिस्टार्ट की कौन कौन सी कमांड्स हैं। देखिए, तो इस साइड में लिख रहा हूँ सिस्टम को शट डाउन करने की कमांड। पहली आती है systemctl और उसके बाद पावर ऑफ। अब यहाँ पर आप मल्टीपल कमांड पढ़ तो रहे हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सभी याद रखना है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ सिस्टम पे काम करना आना चाहिए और इंटरव्यू क्रैक करना आना चाहिए। पूरी इतिहास की कहानी रटने से, याद करने से कोई फायदा नहीं है। नॉलेज पर्पस के लिए सफिशियंट है, राइट। तो यहाँ पर जब अपन ने हमारे पास सर उबंटू की मशीन होती है तो हमारे पास सिस्टम सीटीएल आता है। कोई सी भी मशीन हो, आपके पास उबंटू की हो, रेडेट हो, सेंटोस हो, सब अच्छा में ही अच्छा। सिस्टम कोई भी सीटीएल, मशीन। पावर ऑफ, ठीक है, इनिट स्पेस अच्छा 0, अच्छा। ये सारी कमांड सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्टेड है आपकी। उसके बाद ओके। आपका आता है नेक्स्ट शट डाउन -H नाउ। तो इससे क्या होता है, आपका सिस्टम तुरंत शट डाउन हो जाएगा। यहीं पर आपने बोला कि मुझे 2 मिनट बाद शट डाउन करना है, क्या करना है, दो हाँ जी। मिनट बाद। तो आपने यहाँ पर कमांड चलाया शट डाउन -H+2, तो ये क्या होगा, 2 मिनट के बाद हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ओके। आपने टाइम पीरियड के साथ करना है, लाइक आपने बोला 5 बजे सिस्टम शट डाउन होना चाहिए, तो -H के बाद टाइम लगा दो। तो मैंने बोला 5:30। उसके बाद AM PM भी डिफाइन कर सकते हो, या फिर आपका लाइक जो टाइम है वो 24 आवर फॉर्मेट में चल रहा है, तो उस 24 के फॉर्मेट में भी लगा सकते हो। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर शट डाउन कर सकते हो। सेम चीज आपको क्या करना है, रीस्टार्ट के लिए भी आप यूज कर सकते हो, राइट। बट यहाँ पर रीस्टार्ट में क्या होता है, आपका शट डाउन -H की जगह -R ऑप्शन यूज होगा, ठीक है। तो पहला तो आता है आपका systemctl रीस्टार्ट, सॉरी रीबूट आएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो ठीक है। कमांड आती है वो आती है आपकी ओनली रीबूट। थर्ड आती है आपकी init स्पेस 6। थर्ड जो आपकी कमांड ओके। आती है वो आती है शट डाउन -R और उसके बाद नाउ।
राइट। तो इससे क्या होगा, तुरंत आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपने हाँ जी, फिर हाँ से जी। चलाया -R और उसके बाद आपको +5, तो ये क्या करेगा, आपका 5 मिनट के बाद रीस्टार्ट कर देगा। ऐसे ही आप अगर टाइम पीरियड के साथ रीस्टार्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर चलाएं -R आएगा HE और 5:30, तो ये क्या होगा, शाम को 5:30 बजे आपका सिस्टम रीस्टार्ट कर देगा, राइट, रिबूट कर देगा। तो रीस्टार्ट रिबूट एक ही बात है। रिबूट हम लोग लिनक्स के टर्मिनल पे टर्मिनोलॉजी पे यूज करते हैं, और हम विंडोज पे अगर काम कर रहे हैं तो रीस्टार्ट बोल देते हैं। बात आई समझ में यहाँ तक? चलिए, ठीक है। तो ये आपके तरीके हैं। तो आते हैं थोड़ा सा और इनको दिखाता हूँ। तो देखो मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉलेशन है, ये 1 घंटे का टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने अभी इंस्टॉलेशन आपको नहीं बताया है, किसी भी दिन बता दूंगा, ठीक है। तो करना क्या होता है, सबसे पहले देखो आपको मशीन ऑन करनी है। तो आप ओरेकल वर्चुअल बॉक्स पे वो कर तो रहे हो, तो यहाँ पर हाँ जी, हाँ गए, जी। स्टार्ट पे क्लिक किया और आपने स्टार्ट कर दिया। ओके, अब ये आपका स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन मान लीजिए मैंने बोला कि विवेक जी मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं सॉल्यूशन, राइट। तो आप क्या करो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप गूगल पे सर्च कर लो लिनक्स प्लेग्राउंड। क्या सर्च करोगे, लिनक्स प्लेग्राउंड, राइट। तो देखो ये एक आती है आपकी lapex.io, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, लिनक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पर, विजिट करते हैं। थोड़ा सा वैसे स्लो। तो मैं AWS की जो मशीन है उस पे कर लूंगा वैसे इसको हाँ, प्रैक्टिस में। कोई दिक्कत नहीं, बट मैं बता देता हूँ आपको सारे ऑप्शन, राइट। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं मान लो, इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा आपको भी नॉलेज में रहे आपकी। नहीं बिल्कुल, राइट। तो अपन देखो AWS पे भी कर सकते हैं, अजोर की मशीन पे कर लो, गूगल क्लाउड पे कर लो, कोई हाँ दिक्कत जी, नहीं है, राइट। बट यहाँ पर क्या है कि देखो ये चीज़ें तो अपन को पता है कि आप इन पे यूज़ कर सकते हो, बट ये ऑप्शन लोगों को नहीं पता होते कि अच्छा गूगल पे भी बना बनाया प्लेग्राउंड आता है। देखो ये आ गया। तो ये वाला आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर क्या आपको उबंटू का भी मिलता है, डेबियन भी मिलता है, फेडोरा भी मिलता है, काली लिनक्स भी मिलता है। तो आपको जो लेना हो आप वो ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, उबंटू का ले लेता हूँ 24 वाला वर्जन। अब यहाँ पर आप हाँ गिटहब जी। के थ्रू कर सकते हो, राइट। तो अभी यहाँ पर मेरे पास तो गिटहब ओके। अकाउंट है नहीं, तो ये लेगा नहीं। एक सेकेंड में देखता हूँ। ठीक है, परफेक्ट हो गया। तो मैं ये OTP मांग रहा है, तो एक सेकेंड में इसको प्रोवाइड करवा देता हूँ, तो ये लॉगिन हो जाएगा मेरा। देखो तो क्या बोल रहा है, सॉरी। वेरिफिकेशन कोड इनवैलिड बता रहा, हो गया चलो, हो गया। हो गया। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पर कर लिया। अभी स्टार्ट प्लेग्राउंड करो तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लेग्राउंड स्टार्ट हो जाएगा लिनक्स का, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा ये है कि मैं यहाँ पर लॉगिन कर लूँ, राइट। तो ये है, मैं यहाँ पर भी लॉगिन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर थोड़े से एडवांस ऑप्शंस अपन सीख सकते हैं। आपके पास फिजिकल जो सर्वर होता है इस पे देखो, AWS पे भी काम वही होगा, यहाँ पर भी वही होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, API एरर दे रहा है, कोई नहीं, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। ये लॉगिन हो रहा है, जस्ट वेट करो। देखिए, तो कभी आप उबंटू यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे अभी आपका देख रहे होंगे मेरा कर्सर बिजी हो गया, यहाँ पर दिख ही नहीं रहा, राइट। कहीं पर दिख रहा है मेरा कर्सर। हम्म। तो इस केस में अगर आप ओरेकल वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कर्सर अगर फ्री करना हो तो कुछ नहीं करना है, अपने कीबोर्ड की दोनों कंट्रोल बटन को एक साथ प्रेस करना है, तो कर्सर फ्री हो जाएगा। देखो हो गया। इसको क्या दिक्कत आ गई, स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है। कोई नहीं, वो तो ऑनलाइन है, नहीं सपोर्ट कर रहा होगा वो अभी। हम्म, कोई नहीं, ये भी थोड़ा सा टाइम ले रहा है मेरा, ये उबंटू का मशीन, वेट करो।
हाँ हाँ, वो तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि वो वर्चुअल बॉक्स पे चल रहा है ना। नहीं, मेरा एक्चुअली थोड़ा सा सिस्टम दिक्कत करता है, कभी कभी तुरंत ऑन हो जाता है, कभी कभी मुझे ऐसे करने के बाद नहीं होता, तो फिर मुझे डबल से करना पड़ता ऑन। ओके। तो एक सेकंड में इसको कर देता हूँ स्टॉप और फिर से करता हूँ स्टार्ट, ठीक है। चलिए, तो मैंने इसको डबल से स्टार्ट किया है। ठीक है, अपने पास लिनक्स के लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं कुछ आपको ऑप्शंस बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये फिजिकल मशीन ऑन कर रहा हूँ। बस ज़्यादा नहीं, डे 1 डे 2 के लिए ज़रूरत होती है, उसके बाद तो फिर सारी चीज़ें सेम होती हैं। लाइक इस पे क्या होता है, आपको जैसे टर्मिनल वगैरह ओपन करना होता है तो कैसे ओपन कर सकते हो, जैसे विंडो पे CMD ओपन करना होता है, राइट। वो सारे थोड़े से हाँ जी। ऑप्शंस मैं आपको बता सकता हूँ, इसलिए मैं ये फिजिकल मशीन पे कर रहा हूँ। क्या बोल रहा है, अनदर प्लेग्राउंड इज ऑलरेडी रनिंग। ओके भाई, तो कहाँ रनिंग है ये। ओके ठीक है, स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा एरर आया था। देखिए, तो ये लिनक्स का प्लेग्राउंड आपको ऑनलाइन मिल गया, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, राइट। देखो ये आ गया उबंटू करके। सुपर यूज़र से लॉगिन करना है तो मैं सुपर यूज़र से लॉगिन कर जाता हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है कैसे लॉगिन करते हैं, सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। ये ऑन हो जाता तो एक दो ऑप्शन और थे, बता देता आपको। चलिए, ये जब तक होगा तब तक मैं आपको इस पे ये सारे ऑप्शंस बता देता हूँ, राइट। तो ये कमांड तो आपको समझ में आ गई होंगी, आप इनको एग्जीक्यूट कर लीजिएगा, राइट। और ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, या फिर मैं इसका डॉक बनाकर भी भेज दूंगा आपको कि सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ की जाती है और शट डाउन करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ की जाती है, राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ ठीक है, अपन को, लेकिन वैसे डॉग की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद पढ़ के भी करूंगा ना, तो वो फिर प्रैक्टिस वीडियो देख देख करके पढ़ करके जो रिकॉर्डिंग्स होगी, बिल्कुल, उससे थोड़ी तो वो प्रैक्टिस हो उससे जाएगी। ज़्यादा आपको मतलब मेहनत लगेगी, तो क्या होगा कि आपके दिमाग पे ज़्यादा जल्दी कैप्चर होगा डेटा, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। राइट। चलिए, तो यहाँ हाँ पर मान लीजिए कभी मैंने सपोज ये लिनक्स का एनवायरनमेंट है, यहाँ पर मैंने 4-5 कमांड चला दी, अभी कौन सी चलाई इसको टेंशन नहीं लेना है आपको, बस इतना समझो कि मैंने कमांड चला दी, राइट। तो मैंने ये चला दिया, मान लीजिए ये मेरा टर्मिनल फुल हो गया, राइट। क्या हो गया, फुल हो गया, अभी तो हाफ है बट फुल हो गया, मतलब पूरा भर गया है। मुझे क्लियर करना है तो हाँ कैसे हाँ कर सकता हूँ, तो देखिए दो ऑप्शन है, एक तो है आप Ctrl+L प्रेस करो शॉर्टकट, तो टर्मिनल क्लियर हो गया। दूसरा तरीका है हाँ। कि आप इसमें क्लियर कमांड भी चला सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने mkdir ओके। किया और पुलकित नाम से एक फोल्डर बनाया मैंने, ls किया तो हाँ देखो जी। पुलकित नाम से फोल्डर बन गया, फाइल अभी सब बताऊंगा कैसे बना रहा हूँ, राइट। हाँ देखो ये भर गया। अब मुझे इसको क्लियर करना हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लियर कमांड भी चला सकता हूँ। तो टर्मिनल क्लियर ठीक है। करने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो क्लियर कमांड चला दो या फिर Ctrl+L कर दो, ठीक है। ठीक है। तो ये दोनों तरीके हैं आपके हाँ पास टर्मिनल को क्लियर करने के। देखो ये मेरे पास ओपन हो चुका है मेरा उबंटू का मशीन फिजिकल, राइट। मतलब वर्चुअल मशीन है ठीक है। बट एक तरीके से मेरे ये हाँ फिजिकल हाँ है। अब इसमें कहाँ हाँ। पर कमांड चलाऊंगा पुलकित जी, मुझे कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ हवा में तो चलेगी नहीं कमांड, मुझे क्या चाहिए, इस टाइप का ब्लैक विंडो चाहिए, राइट। हाँ तो इस टर्मिनल ब्लैक चाहिए। विंडो के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। अब टर्मिनल हाँ ओपन कैसे होता है, देखो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग होता है। जैसे आपका CentOS 7 8 जो था, ठीक है, उनमें क्या होता था हाँ कि आप माउस की राइट बटन क्लिक करते थे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता था। लेकिन 8 के बाद उन्होंने क्या किया, ऑप्शन चेंज कर दिया, ठीक है। तो 9 में जो उन्होंने CentOS और रेडिट की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर क्या किया उन्होंने, हाँ हाँ। दूसरा ऑप्शन दे दिया। दूसरा ऑप्शन क्या दिया उन्होंने, ओके। विंडो बटन प्रेस करो तो यहाँ पर ऑप्शन आते थे, हाँ ये उबंटू है यहाँ पर नहीं आ रहा है लेकिन उसमें आता था ऑप्शन, यहाँ पर साइड में ऑप्शन आता था तो टर्मिनल ओपन हो जाता था, ठीक है। लेकिन हाँ जी। हाँ विंडो जी। में, सॉरी, अभी अपन कौन से उबंटू पे बैठे हैं, उबंटू पे टर्मिनल ओपन करना तो क्या करो, माउस की राइट बटन क्लिक करो और यहाँ पर साफ साफ लिखा आ रहा है ओपन इन टर्मिनल, तो ये आपका टर्मिनल ओपन हाँ हो जी। जाएगा, हाँ राइट। अब
टर्मिनल अपने पास ओपन हो चुका है। अब इस टर्मिनल को क्या करना हो, बड़ा करना हो, छोटा करना हो तो कैसे करोगे? तो देखो टर्मिनल को अगर बड़ा करना हो तो आप प्रेस करो Alt F10, फुल हो गया। ओके। छोटा करना हो Alt हाँ। F5, सॉरी F5 नहीं ले रहा है मेरे इसमें, तो हो सकता है कि जब F5 सपोर्ट ना करे तो अगेन F10 प्रेस करो तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको टर्मिनल को फुल करना है तो Alt के साथ F10 प्रेस करो तो फुल हो जाएगा, और फिर अगेन F10 प्रेस करो तो स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका हो गया स्मॉल करने। अब टर्मिनल को क्लोज करना हुआ तो देखो यहाँ पर तो क्रॉस का सिंबल आ रहा है, मान लो खुदा ना खास्ता अगर क्रॉस का सिंबल नहीं होता तो क्या करते, तो यहाँ पर आप या तो कंट्रोल डी प्रेस कर दो या फिर एग्जिट कमांड टाइप कर दो। लाइक क्या किया मैंने, एग्जिट टाइप किया तो टर्मिनल क्लोज, या फिर मैं क्या करता यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस करता शॉर्टकट तो वो भी ओपन हो, सॉरी क्लोज हो जाता। देखो कंट्रोल डी प्रेस किया तो भी हो गया। बात आई समझ में? तो इस तरीके से टर्मिनल को आप क्लोज कर सकते हो। लेकिन अभी ओपन करने का जो तरीका मैंने बताया सिर्फ एक ही तरीका बताया, राइट। दूसरा जो तरीका बता रहा हूं ये आपका चाहे CentOS हो, रेड हो, उबंटू हो, सभी में कॉमन है। क्या करना है, ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करना है, ऑल्ट प्लस F2। फिर उसके बाद आपको टाइप करना है GNOME-टर्मिनल। क्या टाइप करना है पुलकित जी, GNOME-टर्मिनल। इससे क्या होगा, आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ये सभी के लिए कॉमन है। अगर आप लिनक्स एनवायरनमेंट में आपका उबंटू है, CentOS है और रेड हैट है, तीनों में ये सपोर्टेड है, ओके। इसके अलावा बाकी का ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने यूज़ नहीं किया, लाइक सूजे, डेबियन, ये मैंने यूज़ नहीं किया। डेबियन में भी सपोर्टेड होगा क्योंकि आपका जो उबंटू है वो डेबियन को सपोर्ट करता है और CentOS जो है वो रेड हैट को सपोर्ट करता है, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो मैंने Alt F2 प्रेस किया, क्या है, रन कमांड, यहाँ पर टाइप करो GNOME। अब देखो क्या होता है कि एक जो लिनक्स एक्सपर्ट बंदा होता है या फिर वर्किंग बंदा होता है वो कभी पूरी कमांड टाइप नहीं करता। इसके दो बेनिफिट होते हैं, एक तो टाइम भी कम लगता है और दूसरी चीज़ मान लो कमांड में कुछ मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं तो वो ऑटोमेटिक करेक्ट भी हो जाते हैं। जैसे मैंने क्या बोला यहाँ पर GNOME-टर्मिनल। अब मान लो कभी कभी मुझे नोम की स्पेलिंग में मिस्टेक है, नोम के बाद M आ रहा है या E आ रहा है, राइट। क्या करो, GNO लिखो और टैब प्रेस करो, ऑटोमेटिक उठा रहा है। समझ में आई? मैंने टर्मिनल लिखना तो टर लिखा और टैब प्रेस किया, ऑटोमेटिक उठा रहा है। तो सभी कमांड में ये वर्क करता है और सारे आपके लिनक्स प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है। बात आ गई समझ में क्या? हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये तरीका हुआ टर्मिनल ओपन करने का। ये सभी में कॉमन तरीका होता है। आप रेड हैट यूज करो, CentOS या उबंटू। तो ये तो बात हुई टर्मिनल को ओपन और क्लोज करने की। अब अगर मुझे क्या करना हो, फॉन्ट का साइज बड़ा करना हो, ये फॉन्ट दिख रहा है, ये फॉन्ट का साइज बड़ा करना हो तो Ctrl++, देख रहे हो? हाँ। तो ये मैंने क्या किया, फॉन्ट का साइज बड़ा किया। अब छोटा करना हो तो Ctrl-, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टर्मिनल को प्रॉपर तरीके से अरेंज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैंने यहाँ से अगेन ओपन किया GNOME-टर्मिनल। चलिए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, फॉन्ट इंक्रीज करना हो अगर आपको, राइट, तो क्या करोगे, Ctrl+Shift और फिर उसके बाद ++, ठीक है। तो प्लस को मैं थोड़ा सा दूर रखूँ तो ये इससे क्या होगा, आपका फॉन्ट का साइज इंक्रीज होगा। अब फॉन्ट का साइज डिक्रीज करना हो तो क्या करेंगे आप, Ctrl-, ठीक है। फिर शिफ्ट नहीं आएगा, जब माइनस करोगे तो यहाँ पर ये माइनस थोड़ा सा मैं दूर ऐसे लिख रहा हूँ तो इससे समझ जाएंगे आप कि माइनस। बाकी रिकॉर्डिंग सुनोगे तो बाकी चीज़ें तो बोल भी रहा हूँ, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर वर्क कर सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। अब इस पे कमांड में एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, कौन सी वाली, शटडाउन और रीबूट वाली, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, राइट। तो फिर अपन उसमें फंस जाएंगे। तो ये चीज़ लेकिन आपको करनी है। इससे क्या होगा कि आपको कोई कमांड चलाने में दिक्कत आएगी तो मैं आपके लिए सपोर्ट कर पाऊंगा, राइट। तो ये चीज़ें आपको एग्जीक्यूट करनी है। चलिए, अब पहली जो कमांड होती है अपनी वो होती है पुलकित जी इसमें PWD कमांड। फर्स्ट कमांड जो आती है वो आती है PWD। सेकंड कमांड अपन पढ़ेंगे CD कमांड, ओके। थर्ड कमांड अपन पढ़ेंगे LS कमांड। बात आई समझ में? अभी इनके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अपन पहले पढ़ेंगे PWD, फिर CD, फिर LS। उसके बाद अपन देखेंगे फाइल क्रिएट करने के लिए हमारे पास लिनक्स में कमांड होती है टच कमांड,
उसके बाद फाइल के बाद फोल्डर बनाना होता है जिसे हम लोग डायरेक्टरी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे mkdir कमांड, राइट। तो सबसे पहले pwd कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ। pwd ये क्या कर रहा है, आपको बता रहा है प्रॉपर पूरा पाथ कि आप किस पाथ के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये बोल रहा है कि स्लैश होम के अंदर आप नीरज नाम की डायरेक्टरी पर हो। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे विंडोज़ में अगर मैं आता हूँ यहाँ पर, राइट। तो ये इस फोल्डर पे मैं अगर आ गया, ये मेरा कंपनी प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन है, इसके अंदर मुझे आना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कंपनी प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, ये आ गया। अब मुझे इसका पाथ देखना है पूरा प्रॉपर, तो यहाँ पर क्लिक करो, देखो दिखा रहा है सी ड्राइव के अंदर यूजर्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर राइट। तो ये पाथ अगर आपको लिनक्स में चेक करना हो तो pwd यूज करते हैं। बात आ गई समझ में। अब लिनक्स में क्या होता है, जब आप cd कमांड चलाते हो ना, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग फंडा होता है बिगिनर्स के लिए। कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा लिनक्स का FSH। क्या पढ़ना पड़ेगा, FSH, ठीक है, फाइल सिस्टम हिरार्की। अब ये फाइल सिस्टम हिरार्की का मतलब क्या है कि आपके जो लिनक्स में बाय डिफॉल्ट फोल्डर्स बनते हैं, पाथ बनते हैं, वो किस तरीके से बनते हैं। जैसे अगर आप विंडोज़ में आते हो सी ड्राइव के अंदर, राइट, ये सी ड्राइव है, तो यहाँ पर देखो आपका प्रोग्राम फाइल्स है, इस प्रोग्राम फाइल्स के अंदर भी कुछ फोल्डर्स हैं, राइट। तो ये पूरे तरीके में, तो ऐसे ही लिनक्स के अंदर भी कौन से फोल्डर के अंदर क्या चीज़ होता है, ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो इसके लिए आप यहाँ पर गूगल पे आ जाओ, कुछ नहीं करना, सिंपल सा सर्च करो इसमें फाइल सिस्टम हिरार्की, ठीक है। तो आ गया फाइल सिस्टम हिरार्की। इसमें से कोई भी आप इमेज वाले सेक्शन पे जाओ, कोई भी एक उठा लो, सब में ही लगभग सिमिलर है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले को उठा लेता हूँ कॉपी करके, कॉपी, चलो एक सेकंड थोड़ा बड़ा करके कॉपी कर लो। क्या हो गया इसको, चलिए यहाँ से मैंने कॉपी इमेज किया और इसको मैं क्या करता हूँ MS पेंट पर ओपन कर लेता हूँ। कॉपी क्या बात, ठीक है, आ गया। चलिए, तो ये बड़े बड़े जो ट्रेनर्स हैं या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, ये लोग बना के रखते हैं अपना डेटा, गूगल पे इनका दिखता है, राइट। अपना भी दिखेगा अगर अपन पब्लिक सोशल मीडिया पे डालेंगे तो ये फाइल सिस्टम हिरार्की को समझना है पुलकित जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले समझो ये स्लैश। अब ये स्लैश क्या होता है, देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको ये स्लैश पहला वाला। तो ये स्लैश क्या है, आपका रूट डायरेक्टरी बोलते हैं कई लोग, और कई लोग इसको रूट पार्टीशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये रूट डायरेक्टरी या रूट पार्टीशन का मतलब क्या होता है, ये ठीक वैसे ही होता है जैसे आपके विंडोज के अंदर C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव बनती है, राइट। तो C ड्राइव जो होती है वो इंपॉर्टेंट ड्राइव होती है। ऐसे ही यहाँ पर जो स्लैश बनता है, ये स्लैश क्या होता है, आपका रूट पार्टीशन होता है, मैन पार्टीशन होता है। इसके अंदर लिनक्स सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो सब आपको देखने को मिलती है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं थोड़ा सा ls स्लैश, तो स्लैश के अंदर इतनी सारी ये डायरेक्टरीज हैं, वो डायरेक्टरीज के बारे में ही यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। ये दिख रहा है बिन बूट डैप। अब देखो ये जो डायरेक्टरीज हैं आपकी, सभी डायरेक्टरी का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है। अब बात आती है कि विवेक जी इतना इंपॉर्टेंस का क्या करूंगा मैं इतनी सारी चीजों को याद रख के, तो वो याद नहीं रखना, हल्का सा माइंड पे होना चाहिए। कल को क्या होगा, अगर आपको ये चेक करना हो कि मेरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगा दी, पेन ड्राइव लगाया, लिनक्स का सर्वर है और मैंने कोई पेन ड्राइव लगाया, आ नहीं रही है, तो उसका क्या होगा, लॉग्स जनरेट होंगे, राइट, एरर वाले लॉग जनरेट होंगे। तो वो क्यों नहीं अटैच हो रही, क्यों नहीं शो कर रहा है, क्या दिक्कत है, तो कैसे पता लगेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है भैया कि आप स्लैश मीडिया वाले फोल्डर पे जाओ, तो रिमूवेबल मीडिया जो है, मतलब
एक्सटर्नल डिवाइस वो आपको दिखेगा यहाँ पर, राइट। हाँ हाँ हाँ। तो ये इंपॉर्टेंस होता है। तो ऐसे ही तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट से। सबसे पहला आता है स्लैश बिन। अब ये स्लैश क्या है, रूट पार्टीशन के अंदर बिन नाम का फोल्डर है, इसलिए इसको पूरा बोलेंगे स्लैश बिन। इसके अंदर क्या होता है, यूजर की जितनी भी इंपॉर्टेंट कमांड्स होती हैं उन कमांड की जो बाइनरीज होती हैं वो स्टोर होती हैं। अब बाइनरीज क्या होती है, बाइनरीज कुछ नहीं है, आपके प्रोग्राम फाइल्स होते हैं, राइट। तो आपका बिन के अंदर क्या होता है, बाइनरीज होती हैं यूजर के कमांड से रिलेटेड। बात आ गई समझ में क्या? ठीक है, मतलब कि हमारी जितनी भी कमांड्स है जैसे ls cd जितनी भी कमांड है ये बिल्कुल सारी हमारी बिन फोल्डर में होती है। बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर आता है कि विवेक भाई मान लो कभी मैंने थर्ड पार्टी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, सपोज आपने टेराफॉर्म इंस्टॉल किया है ना, तो फिर क्या होगा? हाँ जी। तो भाई साहब अगर आपने टेराफॉर्म इंस्टॉल किया और उसकी बाइनरी स्लैश बिन के अंदर है तो वो तो डायरेक्ट वर्क करेगा, अगर नहीं है तो आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा तभी वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं। ये ठीक वैसे समझ सकते हो जैसे आप अपने विंडोज में कोई एक्स्ट्रा चीज इंस्टॉल करते हो और उसको यूज करना हो, तो आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके पाथ डिफाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं एग्जैक्टली। राइट। हाँ। तो सेम चीज यहाँ पर भी होता है, स्लैश बिन के अंदर करते हैं, ओके ओके ठीक है। ओके। अब जरूरी नहीं है कि बिन के अंदर ही करो, ऐसे और भी मल्टीपल लोकेशन होते हैं, वहां पर भी आप डिफाइन कर सकते हो। आगे अपन करेंगे बात, डॉट बैश आरसी भी होता है, बहुत सारी होती है, राइट। तो सभी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन अलग अलग लोकेशन पे होती है। तो बिन के अंदर क्या होता है, यूजर कमांड से रिलेटेड बाइनरीज स्टोर होती हैं। स्लैश बूट, बूट के अंदर क्या होता है, बूट लोडर से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है वो सब आपका यहाँ पर आता है। अब बात आती है सर बूट लोडर क्या होता है? बूट लोडर कुछ नहीं है, देखो जब आपका सिस्टम ऑन होता है तो ये बूटिंग की प्रोसेस करता है। अब लिनक्स सिस्टम बस नहीं करता आपका बूटिंग की प्रोसेस, आप विंडो यूज करोगे, विंडो में भी बूटिंग की प्रोसेस होती है। जब आप स्टार्ट करते हो सिस्टम तो क्या करता है, आपका जो कर्नल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो देखता है कि हार्डवेयर में जो जो चीज़ें मेंशन है सब कुछ परफेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी फाइल्स है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया हो, राइट। आपने सुना होगा वर्ड कि ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया। कई बार आपने देखा होगा कि आपका लैपटॉप भी चलते चलते बंद हो जाता है, फिर आप जाते हो तो दुकान वाला बोलता है इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, राइट। तो वो फॉर्मेट करना क्यों पड़ता है? क्योंकि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल करप्ट हो जाती है। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल करप्ट हुई है कैसे पता लगता है? बूटिंग के टाइम पे, जब आपकी सिस्टम की बूटिंग प्रोसेस होती है तब पता लगता है कि अच्छा आपके सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स है कुछ दिक्कत कर गई है, तो करप्ट हो गई है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम प्रॉपर ऑन नहीं हो पा रहा, फंक्शन नहीं कर पा रहा है। बात ही समझ में। थर्ड आता है स्लैश डैब। डैब के अंदर क्या होता है, डिवाइस की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपका हार्ड डिस्क हो गया, जो भी इंटरनल स्टोरेज डिवाइस वगैरह होती हैं वो सब की इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, आपकी स्लैश डैब के अंदर होती है। उसके बाद स्लैश ईटीसी आता है। स्लैश ईटीसी के अंदर क्या होता है, होस्ट से रिलेटेड जो भी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं वो सब आपका स्लैश ईटीसी के अंदर मिलेगा। अब बात आती है कि भाई साहब यहाँ पर क्या एक ही फाइल होगी? नहीं, देखो इसने क्या बोला, होस्ट स्पेसिफिक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। तो होस्ट से रिलेटेड जो भी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन डिटेल होगा वो अलग अलग फाइल में अलग अलग डिटेल स्टोर करता है, कहाँ पर? स्लैश ईटीसी फोल्डर के अंदर। तो आपको ये एक पता लग जाता है कि भैया अच्छा स्लैश ईटीसी के अंदर ही होगा, अगर होस्ट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कोई इशू ट्रबल शूट करना है तो अगर आपको ये फाइल सिस्टम हिरार्की पता रहता है तो लिनक्स में ट्रबल शूटिंग करना बहुत ईजी होता है। बात ही समझ में। चलिए फोर्थ पॉइंट आता है स्लैश होम। होम के अंदर क्या होता है, यूजर की होम डायरेक्टरी बनती है। अब होम डायरेक्टरी क्या होती है, जब भी आप लिनक्स के अंदर कोई भी यूजर क्रिएट करते हैं तो क्या करता है, वो एक बाय डिफॉल्ट एक फोल्डर बनाता है जिसे हम लोग डायरेक्टरी बोलते हैं, जो कि क्या होता है उस यूजर का मेन डायरेक्टरी, मेन फोल्डर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, होम डायरेक्टरी बोलते हैं। तो जिस नाम से आप यूजर बनाते हो उसी नाम से होम डायरेक्टरी भी क्रिएट होके आती है। बात आई समझ में। तो सपोज दैट कि आपने 10-15 यूजर बनाए और मुझे ये बोलना है कि पता करना है कि यार किस किस यूजर की होम डायरेक्टरीज हमारे पास है। क्या करोगे, स्लैश होम में जाओगे तो आपको वहां पर सारी डायरेक्टरीज दिखेंगी, तो पता लग जाएगा कि अच्छा ये यूजर्स बने हुए हैं आपके पास। आपकी ना वॉइस चली गई थी बीच में अभी। ठीक है, तो देखो मैंने बोला फिफ्थ पॉइंट जो है अपना स्लैश होम है। स्लैश होम में क्या होता है, यूजर की होम डायरेक्टरीज के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है।
अब यूजर की होम डायरेक्टरीज का इंफॉर्मेशन से क्या लेना देना है, मतलब जैसे आपने एक विवेक नाम का यूजर बनाया, तो विवेक यूजर का हाँ जो जी। भी मेन डेटा होगा वो उसके मेन डायरेक्टरी में होगा, जो कि कहाँ होगी, स्लैश होम के अंदर होगी। तो जितने भी आप यूजर बनाओगे वो सारे आपके स्लैश होम के अंदर मिलेंगे। ओके। ठीक है, अच्छा लेकिन मेरा एक हाँ हाँ जी। बोलिए, हाँ। लेकिन अगर आप ऐसा कर दिए कि मान लो आपने विवेक नाम का यूजर बनाया और उसकी होम डायरेक्टरी आपने स्लैश होम की जगह स्लैश ईटीसी में बना दिया, तो फिर वो डायरेक्टरी स्लैश होम पर नहीं दिखने वाली। इसका मतलब आप ठीक है। अलग लोकेशन पे भी रख सकते हो होम डायरेक्टरी यूजर्स की। हाँ। ठीक है, ओके, बाय डिफॉल्ट वो होम पे ही बनेगी। बाय डिफॉल्ट होम पे ही बनेगी। हाँ ठीक है। अच्छा ये हमारी जो होस्ट स्पेसिफिक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं कौन सी होती हैं? बहुत सारी फाइल्स होती हैं। एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको देखना है इनके बारे में, ये हमें हाँ मैं हाँ, दिखा ये देता हमें पता कैसे लगेगा कि हाँ ये वाली हमारी फाइल कॉन्फ़िगरेशन वाली है, हूँ। ईटीसी देखो, फोल्डर में होगी। देखो एलएस किया ईटीसी के अंदर। ठीक है, अभी एलएस क्या होता है मत देखो, बस इतना देखो ईटीसी के अंदर ये इतनी सारी फाइल्स हैं। अब देखो ओएस रिलीज, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कब रिलीज हुआ था, इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओएस रिलीज वाली फाइल के इस डायरेक्टरी के, सॉरी एक्चुअली ये फाइल है तो इस फाइल के अंदर जाना पड़ेगा। ओपन वीपीएन, ओके। इसके बारे में डिटेल चाहिए यहाँ पर, तो इसने क्या किया, अलग अलग सब बना के रखे हुए हैं। ओके। देखो इतनी सारी फाइल्स ठीक है। है। राइट, अब यहाँ पर लॉगिन से हाँ हाँ। रिलेटेड आपको ये एरर आएगा, तो यहाँ पर आपको लॉगिन वाली फाइल मिल जाएगी, लॉगिन डॉट ऑथ करके फाइल होती है इसमें। ओके। ठीक है, हम्म। ठीक है। ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये बता देगा ओके। सपोज दैट आपने 4-5 बार गलत पासवर्ड डाल के लॉगिन किया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बता देगा कि हाँ। आपने इतनी बार गलत पासवर्ड डाला था, तो वो क्या हो रहा है, लॉग्स आपके स्टोर ओके। हो रहे हैं। तो सभी फाइल में अलग अलग होते हैं। ओके। बात आई ओके। समझ में। हाँ हाँ। चलिए, तो वापस आते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका जो आता है, क्या आता है, लिब। तो लिब के अंदर क्या होता है, शेयर्ड लाइब्रेरी होती है। अब शेयर्ड लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, सपोज दैट आपके पास एक सिस्टम यूजर, अब टाइप्स ऑफ यूजर अलग अलग होते हैं, आपके पास एक सिस्टम यूजर है, एक नॉर्मल यूजर है, एक सुपर यूजर है। तो कुछ लाइब्रेरीज ऐसी होती हैं जो आपका सभी यूजर के लिए कॉमन होगा, तो वो आपकी शेयर्ड लाइब्रेरी जो भी होती है वो स्लैश लिब के अंदर आपको मिलेंगी। राइट, उसके बाद स्लैश मीडिया के अंदर रिमूवेबल मीडिया की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एमएनटी के अंदर माउंटिंग फाइल सिस्टम मिलेगा। अब माउंटिंग फाइल सिस्टम क्या होता है, इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप अगर विंडोज में बात करते हैं पुलकित जी, तो ये विंडोज में आपका क्या है, सी ड्राइव ई ड्राइव दिखेगा। राइट, ये सी ड्राइव ई ड्राइव एफ ड्राइव, ये ड्राइव्स है। ऐसे ही यहाँ पर लिनक्स में क्या होता है कि आप पार्टीशन बनाते हो, तो ये ड्राइव क्या है, आपकी पार्टीशन है, आपका एक मैन हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क के बिल्कुल। पार्टीशन है। तो ऐसे ही मुझे हाँ। क्या है, यहाँ पर लिनक्स के अंदर भी अलग अलग पार्टीशन बनाऊंगा। तो भैया मेरा पार्टीशन मैंने एक बना दिया, किस नाम से, स्लैश, सॉरी स्लैश नहीं दो, विवेक नाम से मैंने एक पार्टीशन बना दिया। ओके, अब ये विवेक नाम का पार्टीशन का डेटा जो है कहाँ स्टोर होगा, तो इसके लिए आपको लिनक्स में माउंटिंग करनी पड़ती है। तो ये जो पार्टीशन है ये किसी ना किसी फोल्डर के साथ माउंट होता है। माउंट को ऐसा समझ लो अटैच होता है राउट। तो ये माउंट जो है किस नाम के फोल्डर के साथ करा, सपोज मैंने लिनक्स के नाम के फोल्डर से कर दिया, तो क्या होगा कि कोई भी डेटा आप लिनक्स नाम के फोल्डर पे बनाओगे वो कहाँ स्टोर होगा, विवेक पार्टीशन पे स्टोर होगा। बात आई समझ में। ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होता है, कल को मान लो आपने ये डायरेक्टरी उड़ा दिया, अनमाउंट कर दिया। ठीक है, अब आपको, आपने बोला कि यार जैसे समझो, सपोज आपने 50 फाइलें लिखी हैं। ठीक है, अब वो फाइलें आपने किस किस नाम से लिखी हुई हैं, जावा की फाइलें लिखी हुई हैं। ठीक है, लेकिन गलती से आपने फोल्डर का नाम पाइथन रख दिया था। क्या करा आपने, फाइल्स जो लिखी हैं जावा की लिखी हुई हैं, लेकिन आपने गलती से नाम रख दिया पाइथन। अब या तो आप क्या करो, उस फोल्डर का रीनेम करो या डेटा को ट्रांसफर करो, ये सारे प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए बोला भैया आपको टेंशन नहीं लेना, आप क्या करो, सिंपल से इसको अनमाउंट करो, एक फोल्डर बनाओ पाइथन नाम से और पाइथन को माउंट कर दो। यहाँ पर पाइथन नाम का जो फोल्डर है उसको माउंट कर दो, तो वो डेटा यहाँ पर दिखने लगेगा। क्योंकि डेटा कहाँ स्टोर होता है आपका, इस पार्टीशन के अंदर स्टोर होता है, नॉट अ डायरेक्टरी। डायरेक्टरी सिर्फ एक तरीका है वहां पर डेटा बनाने के लिए। समझ में आया। तो माउंटिंग की जो भी इंफॉर्मेशन देखनी होती है वो एमएनटी के अंदर मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ओपीटी। ओपीटी के अंदर क्या होता है, जो भी एडिशनल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं आपके,
हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ। उनकी आपकी ठीक है। डिटेल्स वो सब कहाँ पर, ओपीटी के अंदर होता है। फिर सिस्टम ओके। से रिलेटेड जो बाइनरीज होती हैं वो कहाँ पर होती है, एसबिन के अंदर होती है। तो यूजर कमांड की बाइनरी बिन के अंदर होती है, सिस्टम की बाइनरी स्लैश बिन के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ठीक है। एसआरबी के अंदर क्या होता है, कुछ डेटा ऐसे होता है जो सर्विस के लिए यूज होता है। अब सर्विस क्या होती है, सपोज दैट आप अपाचे सर्वर यूज कर रहे हो जो कि क्या है, एक वेब सर्वर है। अब उससे रिलेटेड कोई सर्विस है, ठीक है, उसका डेमन है, सर्विस है, वो स्टार्ट नहीं हो रही, इनेबल हो रही, कोई भी दिक्कत है, वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन कहां पर, एसआरबी के अंदर मिलेंगी। ओके। उसके बाद आपकी कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो टेम्परेरी बनती, कुछ का मतलब 100 50 20 30 जो भी फाइलें होती हैं वो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट उनको क्रिएट करना भी जरूरी होता है टेम्परेरी पर्पस के लिए। वो कहां पर मिलेंगे आपको, स्लैश टीएमपी के अंदर मिलेंगी। फिर यूजर से रिलेटेड जो भी यूटिलिटीज, यूटिलिटीज का मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर टूल बोलते हैं हम इन्हें, ठीक है। तो यूजर के जो भी टूल्स और एप्लीकेशंस होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, स्लैश यूएसआर के अंदर मिलते हैं। अब स्लैश प्रॉक के अंदर क्या होता है, प्रोसेस की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि आपने क्या किया, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट HTTPD। जो HTTPD है ये आपका क्या है, अपाचे सर्वर है, एक वेब सर्वर है, ठीक है। अगर आपको अपनी वेबसाइट रन करनी है लिनक्स के अंदर या फिर आपको किसी और पे, तो आप HTTPD अपाचे सर्वर या वेब सर्वर को यूज कर सकते हो। तो इसकी जो भी प्रोसेस, सपोज ये इसको आपने स्टार्ट कर दिया, इसकी प्रोसेस रनिंग हो गई, तो वो प्रोसेस रनिंग हो रही है नहीं हो रही, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर, स्लैश प्रॉक के अंदर मिलेगी। तो ये सारी बाय डिफॉल्ट आपकी डायरेक्टरीज होती हैं जो ऑटोमेटिक क्रिएट होके आती हैं। बात आई समझ में क्या? ठीक है। ठीक है। अब यहां पर मुझे क्या करना है, अगर देखना हो कि कौन कौन सी बनती हैं तो स्लैश के अंदर मिलेंगी, तो क्या करो, आप ls कमांड यूज कर लो। क्या करो, ls कमांड, ठीक है। लेकिन ठीक अब है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए मैंने क्या बोला, मैं स्लैश बिन के अंदर चला गया, सीडी करके मैं स्लैश बिन में चला गया, और मैंने अब बोला मुझे कहाँ जाना है, बिन से मुझे जाना है होम पर, ठीक है। तो इसको समझो थोड़ा सा कैसे। तो सबसे पहले आपकी कमांड आती सीडी। सीडी का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। तो आपको बोला गया कि भाई आप एक काम करो, स्लैश बिन के अंदर चले जाओ। क्या करोगे, स्लैश बिन। आपको पता है स्लैश क्या है, रूट पार्टीशन है जिसके अंदर बिन नाम का फोल्डर है। तो सबसे पहले आपने पार्टीशन का नाम बताया, फिर फोल्डर का, तो आप कहां पहुंच गए, बिन के अंदर आ गए, राइट। अब ठीक है। आपको बोला गया कि बिन से आप क्या करो, होम पे चले जाओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा वो समझना है। सीडी करके आप स्लैश और क्या बोलते हैं, होम, ऐसे चलाओगे तो यहां पर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि भैया आप बिन के अंदर बैठे हो, बिन के अंदर स्लैश होम है ही नहीं, होम कहाँ है, स्लैश के अंदर है, तो यहां से वापस आना पड़ेगा, राइट। समझ में आई बात। जैसे आप यहां पर हो, यहां से आप यहां चले गए, अब यहां आना है तो पहले यहां से वापस यहां हो, और फिर यहां से फिर आप इसके अंदर जाओ, क्लियर। तो ये आपको समझना है। चलिए आते हैं थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल करते हैं सीडी कमांड के साथ, तब समझ में आएगा बहुत आराम से, ठीक है। देखो सबसे पहले सीडी कमांड एग्जीक्यूट करनी है मुझे, तो मैं लिखूंगा सीडी कमांड, ओके। अब देखो मैं यहाँ पर ls कर रहा हूँ जैसे, तो मेरे पास इतने सारे फोल्डर्स हैं। तो ls क्या काम करता है इसको भी थोड़ा सा साथ में समझ लो, ls का अलग से अभी बताऊंगा, बट इतना समझ लो। तो मान लीजिए कि आपके पास मल्टीपल फोल्डर्स हैं, अब उन फोल्डर के अंदर क्या डेटा रखा हुआ है आपको देखना हो तो आप ls कमांड से देख सकते हो। तो मैं अभी कहाँ पर बैठा हुआ हूँ, pwd में देखूंगा, तो मैंने बोला कि मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, तो इसने बता दिया कि होम के अंदर नीरज नाम का एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर आप बैठे हुए हो, ठीक है। तो मैंने बोला बिल्कुल बैठा हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी होम लोकेशन, मतलब जहाँ बैठा हुआ हूँ करंट लोकेशन, उस करंट लोकेशन में क्या क्या फाइल्स और फोल्डर्स हैं, कौन कौन से फाइल्स और फोल्डर्स हैं। तो ये बता रहा है कि भैया आप जिस लोकेशन पे हो वहाँ पर AWS फोल्डर है, डेस्कटॉप फोल्डर है, डेवऑप्स फाइल है। तो यहाँ पर जितने भी ये ब्लू कलर के दिख रहे हैं सारे डायरेक्टरीज हैं, फोल्डर्स हैं, और व्हाइट कलर के जो दिख रहे हैं ये आपके पास फाइल्स हैं। ठीक है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब मैंने बोला मुझे कहाँ जाना है, AWS के अंदर जाना है। मैंने बोला CD करके कहाँ जाऊंगा मैं, AWS के अंदर। तो अब मुझे ये बताओ स्लैश चलाने की जरूरत है या नहीं है? नहीं, जरूरत नहीं है। नहीं है, क्यों? क्योंकि ये करंट लोकेशन पे और मैं करंट लोकेशन में ऑलरेडी बैठा हुआ हूँ। तो मैंने लिखा AWS और मैंने किया इंटर, और मैं PWD करके देखता हूँ तो बिल्कुल मैं आ चुका हूँ AWS के अंदर।
अब हाँ अगर मुझे म्यूजिक फोल्डर के अंदर जाना हो, मान लीजिए, चलो म्यूजिक नहीं, लव फोल्डर के अंदर जाना है, ये लव फोल्डर है, इसके अंदर हाँ जाना हाँ। है, तो अब क्या मैं डायरेक्ट सीडी करके लब कर सकता हूं? नहीं, वो क्योंकि ये तो अंदर जाएगा, जो ऑलरेडी बिल्कुल, ये AWS फोल्डर के अंदर है। बिल्कुल, क्योंकि AWS फोल्डर के अंदर हम बैठे हैं और AWS फोल्डर पे लब हाँ नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ इससे पीछे आना पड़ेगा। तो पीछे आने के लिए हाँ। क्या करो आप, CD डॉट डॉट करके एक स्टेप पीछे आ जाओ, ठीक है। तो ये आप आ गए ओके। वहां पर जहां पर थे, ठीक है। अब आप करो ठीक CD है। और लब। तो देखो एलो, मैंने इतना लिखा एलो और टैब प्रेस किया, ऑटोमेटिक पिक कर लिया। तो मैं इस तरीके से चला गया, बात आई समझ में? हाँ ठीक है। तो इस तरीके से आप चला सकते हो। अब जैसे मान तो लीजिए कि आप, पीछे हाँ बोलिए। मतलब मैं बाहर निकलने के लिए, वापस जाने के लिए CD लिख करके 2 डॉट लगानी पड़ेगी? नहीं नहीं, अभी बता रहा हूं इसके बारे में, ठीक है। तो जैसे अच्छा। मान लीजिए कि अभी क्या हुआ, आप लब के अंदर हो, है ना। अब आप हाँ कहाँ जाना चाहते हो, यूजर की होम डायरेक्टरी में। पहले आप कहाँ पर थे बाय डिफॉल्ट, आपने जब लॉगिन किया था सिस्टम, तो आप होम के अंदर, नीरज के अंदर थे। हाँ तो मैंने अभी हाँ। बताया था आपको कि भैया ये क्या है, इसकी होम डायरेक्टरी है, राइट, यहाँ पर होम के होम अंदर। डायरेक्टरी। हाँ तो होम डायरेक्टरी, तो अगर आप कहीं पर भी हो और आपको डायरेक्ट होम डायरेक्टरी पे जाना हो, तो आप क्या करो, कुछ नहीं, CD लिखो और इंटर प्रेस कर दो। कहीं भी हो आप लिनक्स की दुनिया में, कहीं पर भी बैठे हो, अगर आपने CD लिख के इंटर किया, आप पहुंच जाओगे कहां पर, उस यूजर की होम डायरेक्टरी पे जिस यूजर से आप लॉग इन है। ठीक है। परफेक्ट। अब हाँ मान ठीक लीजिए है। मैंने क्या बोला, CD करके मैं ETC के अंदर आ गया, ठीक है। अब इस हम्म ETC के अंदर भी बहुत सारे फोल्डर्स हैं। तो मैंने बोला सपोज मैं हम्म यहाँ पर VIM के, सॉरी, विवेक के अंदर आ गया, ठीक है। CD करके हम्म मैं विवेक के अंदर आ गया हम्म वापस। अब यहाँ पर LS करके देखो, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो मान लीजिए चलो मैं 2-3 आ गया, मान लो कल को 5-6 स्टेप आगे आ जाता, राइट। पहले मैं हम्म। ETC पे आया, फिर विवेक पे आया, विवेक के अंदर पुलकित पे गया, पुलकित के अंदर लिनक्स पे ठीक है। गया, लिनक्स के अंदर AWS। मतलब मैं एक के अंदर एक चला गया। अब मुझे क्या करना है, हम्म पूरा डायरेक्ट वापस नहीं आना, 2 स्टेप पीछे आना है। मैं क्या करूंगा, CD डॉट डॉट, ठीक है। तो एक स्टेप के लिए CD डॉट डॉट, 2 स्टेप के लिए वापस से स्लैश डॉट डॉट, 3 स्टेप फिर से स्लैश डॉट डॉट। तो एक बार के लिए ये, दूसरी बार के लिए, तीसरी बार के लिए। तो जितने स्टेप पीछे जाना है आपको, उतनी बार आप डॉट डॉट लगाओगे, और 2 ही डॉट लगेंगे, उससे ना कम ना ज्यादा। ठीक है। परफेक्ट। देखो तो मैं यहाँ पर दिखाता ठीक हूँ है। आपको, सपोज 2 स्टेप बैक आना है, किया जाओ। तो देखो 2 स्टेप बैक आ गया, तो मैं यहाँ पर 2 स्टेप बैक में क्या है, मैं स्लैश पे, मतलब रूट पार्टीशन पे आ चुका हूँ। अब मैंने बोला मुझे कहाँ जाना है, ठीक है। होम डायरेक्टरी पे। CD करो, टैब प्रेस कर, सॉरी इंटर कर दो, आ गए। बात आई समझ में किस तरीके से CD कमांड एग्जीक्यूट हाँ होती है? ठीक है। हाँ जी हाँ जी। तो यही था CD कमांड, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ एक और चीज़ है, जैसे मान लो आप ETC के अंदर चले गए, ETC के अंदर विवेक है, ठीक है। तो देखो अब हम्म इसमें क्या फ़र्क है, जो पहले तो देखो आपने क्या किया था, पहले आप एक एक स्टेप करके जा रहे थे, राइट। हाँ जैसे आपने यहाँ पर पहले CD किया और स्लैश ETC पे आए, फिर CD किया आपने, विवेक के अंदर आ गए, राइट। तो इस तरीके से आप एक एक करके आ गए। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे एक ही बार में जाना है। तो मुझे पता है कि स्लैश ETC के अंदर विवेक नाम का डायरेक्टरी है, तो मैं चला गया, राइट। इसी तरीके से मुझे क्या करना है, यहाँ पर जाना है पुलकित के अंदर, तो मैंने यहाँ पर किया, तो मैं पुलकित के अंदर पहुँच गया। तो ये पूरा एक बार में आप पाथ दे सकते हो। बात आई समझ में? ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर 2 चीज़ें समझने वाली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कि ये जो पहला स्लैश है, फर्स्ट स्लैश जो लगा होता है, वो ऑलवेज यही डिनोट करता है कि ये आपका रूट पार्टीशन है, रूट डायरेक्टरी है, ठीक है। ओके। उसके हाँ बाद के जितने स्लैश लगे होते हैं, वो सब ये डिनोट करते हैं कि ये एक अलग डायरेक्टरी हो गई, स्लैश के बाद दूसरी अलग डायरेक्टरी हो गई, फिर स्लैश के बाद तीसरी एक अलग डायरेक्टरी हो गई। तो ये क्या कर रहे हैं, सेपरेट करते हैं आपके डायरेक्टरीज को, फाइल्स को, भी बाकी के सारे स्लैश, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई? अच्छा, अब कई बार बंदों के मन में एक क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने क्या किया यहाँ पर, इतना लिखा मैंने स्लैश ETC विवेक, अब VIV लिखा, टैब प्रेस किया, तो विवेक के बाद वापस से इसने स्लैश ले लिया और मैंने इंटर किया, ठीक है। क्या किया, इंटर किया, और मैं वापस आया, और एक बार मैंने यहाँ से स्लैश ETC के अंदर विवेक पे गया, और मैंने इस बार बगैर स्लैश के गया। तो क्वेश्चन आता है बंदों के मन में, सर इसमें कोई डिफरेंस है क्या? तो डिफरेंस कुछ नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, हम जब स्क्रिप्टिंग लिखते हैं ऑटोमेशन पर्पस के लिए,
तो अगर डायरेक्टरी है तो ऑलवेज ये बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए कि डायरेक्टरी के नेम के बाद आप क्या करो, यहाँ पर स्लैश ऐड करके चलो लास्ट में, है ना। स्टार्टिंग में तो करना ही है आपको, अगर वो रूट पार्टीशन पे है तो, राइट, और नहीं है तो भी लास्ट में डायरेक्टरी के बाद क्या करो, स्लैश लगा के चलो। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है अगर आप रियल सिस्टम एडमिन हो तो, ठीक है। स्क्रिप्टिंग ऑटोमेशन में आपको कभी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा। बात आ गई समझ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हैं आप अपनी cd कमांड को, तो डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन। बात आई। चलिए नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन आता है वो आता है ls कमांड का। क्या आता है, ls कमांड। तो ls कमांड जरा समझते हैं क्या काम करती है। तो देखो जैसे यहां पर आए आप विंडोज पे, मैंने बोला ये प्लेटफॉर्म टूल्स हैं, इसके अंदर मुझे देखना है क्या क्या है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसके अंदर क्या क्या है दिख रहा है, बाहर से तो नहीं दिख रहा। सेम चीज़ आपको अगर लिनक्स में कोई फोल्डर के अंदर क्या क्या डेटा है उसको देखना हो तो आप क्या कर सकते हो, ls कमांड चला सकते हो। अब ls कमांड चलाने के दो तरीके होते हैं पुलकित सर। एक होता है आप जहाँ पर बैठे वहीं से बैठे बैठे अदर लोकेशन के लिए ls कमांड चला दो। दूसरा तरीका है कि जिस लोकेशन पे डेटा लिस्टिंग करना है, डेटा को देखना है, उस लोकेशन पे जाओ और फिर ls कमांड चला दो। समझ में आई बात। ठीक है। तो जैसे मैंने बोला मैं करंट लोकेशन पे देखना चाहता हूँ क्या क्या डेटा है, तो ls चला दिया, तो करंट लोकेशन के लिए चल गई। लेकिन अब मुझे क्या करना है, अदर लोकेशन पे चलाना है। तो मान लीजिए मैंने बोला कि /etc के अंदर भी डेटा है, तो मुझे देखना, तो क्या करो ls/etc। तो ये क्या करेगा, आपको etc फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल और फोल्डर होंगे आप देख पाओगे। तो दिखा दिया, लेकिन आपका जो लोकेशन है वो चेंज नहीं हुआ, राइट। दूसरा क्या तरीका, आप पहले etc के अंदर चले जाओ cd करके और फिर यहां से बैठ के आप ls कर लो। तो इस तरीके से आप ls कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, एक तो करंट लोकेशन पे बैठ के, दूसरा उस लोकेशन पर जाकर। बात आई समझ में। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर मैंने जो ls कमांड चलाई है, इससे क्या होता है कि ये सिर्फ नॉर्मल आपकी फाइल्स को दिखाता है। अगर कोई फाइल्स हिडन वगैरह होती है तो वो आपको नहीं दिखाता है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर l डॉट लगाना है। तो यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा है, चलो यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रही है l डॉट। तो CentOS और रेडिट में क्या होता है, l डॉट कमांड चलती है, उससे क्या होता है ओनली हिडन फाइल्स फोल्डर्स देख सकते हो। हिडन मतलब जो आपको नॉर्मल ls कमांड चलाने पर नहीं दिख रहे, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ls कमांड के साथ ऑप्शंस भी होते हैं। ऑप्शन में क्या होता है, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी मिल जाती है। जैसे मैंने बोला ls-a, क्या बोला मैंने, ls-a। इससे क्या पता लगा कि ls मेरी कमांड है, -a फॉर ऑल। ऑल में क्या हो गया, हिडन फाइल्स, हिडन फोल्डर्स, नॉन हिडन फाइल्स, नॉन हिडन फोल्डर, सारा कुछ दिखा देगा, राइट। इंटर किया, देखो तो जितनी भी फाइल या फोल्डर है सबके पहले डॉट लगा हुआ, दैट मीन्स ये क्या है, हिडन है। दिख रहा है, जिनके भी नाम के पहले डॉट लगा हुआ है ये सब हिडन है। और अगर आप ls ओनली चलाते हो तो सिर्फ आपको नॉन हिडन दिखेंगे, हिडन वाले नहीं दिखते। समझ में आया। अच्छा अब यहाँ पर मुझे क्या करना होता है पुलकित जी, कभी कभी ऐसी इंफॉर्मेशन देखनी होती है कि ये कब क्रिएट हुआ, इसका ऑनर कौन है, इस पे परमिशन क्या है, ऐसा कुछ पूरी डिटेल देखनी हो तो यहाँ पर क्या करो, -l लगा दो। l फॉर होता है लॉन्ग लिस्टिंग। तो इसने दिखा दिया कि देखो AWS नाम का जो फोल्डर है 13 सितंबर को बना था 12:19 पर, ठीक है। ये इसका आइनोड, ये सॉरी इसका साइज है। उसके बाद इसका ये ऑनर है, ये ग्रुप मेंबर है, ठीक है। उसके बाद ये इसके लिंक्स हैं और उसके बाद ये यहाँ पर परमिशंस है, ठीक है। और ये D फॉर डायरेक्टरी बता रहा है। कभी आपको ये चेक करना हो कि ये डायरेक्टरी है या फाइल है, तो D जिस भी फोल्डर के पहले डायरेक्टरी का D लगा हुआ है दैट मीन्स ये डायरेक्टरी है, और जहाँ पर डैश लगा हुआ है ये फाइल है, ठीक है। वैसे तो कलर से जजमेंट कर सकते हैं कि व्हाइट कलर में फाइल है ना, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमने जैसे कि यहाँ पर india.txt अभी कैसे दिख रहा है, व्हाइट, राइट। अभी देखिएगा, अब क्या हुआ, ग्रीन हो गया, राइट। तो ऐसे कलर से जजमेंट में कभी मिस्टेक हो सकती है, तो
बेस्ट तरीका ये है कि आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर मान लीजिए ये क्या कर रहा है, पूरों का सारे सारे जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स का दिखा रहा है, मुझे किसी पर्टिकुलर एक का देखना, मुझे ये चेक करना है AWS फाइल है या फोल्डर है। क्या करो, ls-l और उसका नेम डिफाइन कर दो। ओके, ठीक है। तो कोई डिटेल नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये डायरेक्टरी है, तो जो डायरेक्टरी होगी उस पर डी लगाना पड़ता है। ठीक है। अब इसकी डिटेल दे दिया इसने, लेकिन अगर यहीं पर फाइल होगी तो फाइल का बगैर डी के दे देगा, ls-l india.txt। देखो, समझ में आया? तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो ls कमांड का। ठीक है। अब ls कमांड के बारे में और भी, मतलब कई बंदे ऐसे होते हैं, सर मुझे ना एकदम क्यूरियोसिटी रहती है बहुत सारी चीज़ें लर्न करने की, मैं चीता बनना चाहता हूँ, एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर आप क्या करो, ls-help कमांड चला दो। देखो, इसके जितने भी ऑप्शन होंगे सब आपको दिखा देगा। देखो, बोल रहा है न्यूमेरिक फॉर्मेट में UID GID देखना है, राइट, लॉन्ग लिस्टिंग करनी है, आइनोड नंबर चेक करना है, राइट, -i से आइनोड नंबर प्रिंट कर देगा फाइल का। तो देखो दिखा देता हूँ आइनोड नंबर, आगे बात करूंगा, आइनोड का पूरा टॉपिक है, बट अभी देख लो, है ना, ls-ld, चलो ld- चलो यार, ls-i और AWS फोल्डर का आइनोड नंबर देखना है। तो अभी नहीं आया, क्यों? अब डी लगाना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टरी है। तो ये इसका आइनोड नंबर है। आइनोड नंबर क्या होता है? एक यूनिक नंबर होता है जिससे लिनक्स का कर्नल पहचान पाता है कि ये कौन सा फोल्डर है, ये कौन सी फाइल है। ठीक है, तो ये एक तरीके का एड्रेस बार होता है। तो ये था आपका पूरा का पूरा ls कमांड। कल अपन स्टार्ट करेंगे टच कमांड के बारे में कि फाइल्स कैसे क्रिएट की जाती हैं, डायरेक्टरीज कैसे क्रिएट की जाती हैं, फोल्डर बनाते कैसे हैं, डिलीट कैसे करते हैं, सारी चीज़ें कल अपन बात करेंगे। बात आई समझ में क्या? ठीक है, तो अब इस एनवायरनमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। कभी आपको करना हो तो आप क्या करो, यहाँ पर आ जाओ, इस प्लेग्राउंड पे आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करिए, राइट। ये आपका प्लेग्राउंड है, यहाँ पर सारी कमांड चल रही हैं, राइट। ठीक है, हाँ तो जी, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अच्छा, जितनी भी आज मैंने कमांड बताई, ये सारी कमांड्स आपकी क्या है पुलकित जी? अदर एनवायरनमेंट बोले तो रेड हैट पे सपोर्टेड है, अमेजोन लिनक्स पे सपोर्टेड है। ठीक है, जैसे मैंने आपको आज बताया PWD, ये आपकी लिनक्स पे, सॉरी, उबंटू पे भी चलती है, रेड हैट पे भी चलती है, CentOS पे भी चलती है, अमेजोन लिनक्स पे भी चलती है। उसके बाद CD भी चलती है आपकी तीनों पे, LS भी चलती है, और बस इतनी तीन ही पड़ी है ना अपन ने आज। हाँ, LS, PWD, CD। तो ये तीनों के तीनों आपकी क्या है? रेड हैट, CentOS, अमेजोन लिनक्स और उबंटू, चारों एनवायरनमेंट पे सपोर्टेड है, टेंशन नहीं लेना है, ये सेम कमांड है। क्लियर? चलिए, ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे अपन कल। रिकॉर्डिंग आपको मैंने एक्सेस दे दिया, मैं अपलोड करूंगा, तुरंत आपको दिख जाया करेगी।